नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल जी, आदाब, भारत माता की जय। मेरी बहनें, मेरे जवान बच्चे, मेरे भाई, सभी के लिए हमारा जो एक मिशन के तहत जो काम कर रहे हैं, पैशन भी आप कह सकते हैं कि हमारा पैशन है कि भी सही रास्ते में हमारे बच्चों को कामयाब करें। और ये हम जिस तरीके से लगे हुए हैं, हमारा एक मतलब सिर्फ इतना ही है कि नॉन प्रॉफिट के हिसाब से हम काम करते हैं। जैसे हमारे भाई साहब ने भी बताया कि जी सही रास्ता बताने वाला नहीं मिल रहा, और जबकि हमारे कुरुक्षेत्र में और करनाल में, यमुनानगर में, यहां तो हमारा जो आधे से ज्यादा हरियाणा है, उसकी निस्बत यहाँ यही पता था कि ये जाना है कि नहीं जाना है, जाना तो क्यों जाना है, इसलिए क्या काम हुआ। लेकिन इन्हीं आप जैसे भाइयों की वजह से इस धरती पे, जैसे गीता का उपदेश श्री कृष्ण भगवान जी ने दिया, गीता के आज कल चल गई एक महीने के लिए, तो ये सारे का सारा भगवान की धरती पे आप लोगों ने शुरुआत करी और आप लोगों ने ही दिखाया ये रास्ता। लेकिन फिर भी यहां कुछ भाई अभी अगर ये कह रहे कि यदि सही रास्ता नहीं पता, तो इसका मतलब इस इलाके में जितने भी हमारे से पहले आए उन लोगों ने ये तो बता दिया कि अमेरिका जाने के लिए 35-40 लाख लगते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बताया होगा कि भी लगते हैं इतने, तो क्यों लगते हैं, क्या इतने सच में लगते हैं। मैं अभी 1.25 साल पहले हमने जब ये काम शुरू करा, हमने शौक से करा था, कोई पैसा कमाने के लिए नहीं करा। और बहुत से बेटी बेटियां मेरे को कुरुक्षेत्र की और कैथल की, करनाल की मुझे मिली थी, जिन्होंने मुझे ये कहा था कि जी मैं 35 लाख रुपए दे के आई हूँ, लेकिन मेरे एजेंट ने आगे यूनिवर्सिटी की फीस नहीं भरी और मुझे ये कह के बाहर कर दिया कि यूनिवर्सिटी में जाना करके आपके डॉक्यूमेंट्स फेक है। अब मुझे मजबूरन असाइलम लगाना पड़ रहा है। ये चीजें सुन के तो मैंने मेरे भाई को कहा कि भाई ये काम अगर हम अपने हरियाणा, पंजाब, इंडिया के बच्चों को दें तो क्या हम कर सकते हैं इस काम को। हमें तो आइडिया भी नहीं था, लेकिन उनकी दुख तकलीफ सुन के हमने ये बात कही। जैसे मेरे भाई ने मुझे कहा भी कि भाई सही गाइड का नहीं पता, सही रास्ते का नहीं पता, जिसकी वजह से डर भी लगता है। पैसा नहीं है हमारे पास, मेरे पास जो आ रहे हैं, हमने हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए, किसान परिवार के लिए, मजदूर के लिए एक ही रास्ता बताया कि भाई कम से कम पैसे में ये चीज हो सकती है। हमने जब कहा कि भाई 1 लाख रुपए में आपका पता चल जाता, जिसमें 5 फीसें आपका यूनिवर्सिटी में, जैसे अपने कहते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए फॉर्म भर दिया, तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए फॉर्म भरना, एमएससी की फीस है, एक सर्विस फीस, एक सर्विस डिपार्टमेंट अमेरिका के अंदर, आप गूगल पर सर्च करना कि जिस यूनिवर्सिटी को सर्विस डिपार्टमेंट ने अप्रूवल दे रखी है, वही यूनिवर्सिटी दूसरे देश के लोगों को एडमिशन दे सकती है। ये है सर्विस डिपार्टमेंट। अब सर्विस फीस $350 है और एमएससी की फीस $185 है, यानी कि $15,540। और डेट उठाने वाला भी पैसे ले लेता है और फिर इंटरव्यू की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए में 5 फीसें हैं, और इसी में पता चल जाता है बच्चे का लग गया कि नहीं लग गया। हम रैंडमली इसको ये कह देते हैं कि 6.5 से 7 लाख रुपए में अमेरिका में लग जाता है, जिसका लग जाता है उसके लगते इतने पैसे, जिसमें एक सेमेस्टर की फीस भी है 6 महीने की। और हमने भी जितना खाना है उसमें हम उसी में खा पी जाए, यानी कि जितना हमने हमारा खून बढ़ना है, हमारी जेब बढ़नी उसी में है हमारा सारा का सारा। तो 1,20,000 रुपये, जिसमें जीएसटी भी है, टैक्स भी है, ये सारी चीजें सिर्फ हमारा खर्चा हमारी जेब से ना लगे, इसके हम ले लेते हैं जी, और इसी में हमारा गुजारा है, और नहीं है तो भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि नॉन गवर्नमेंट है। और मेरा तो ये है कि अगर मेरी जेब में 5-10 फालतू आ भी गए तो मैं या तो अमेरिका में, यहाँ अपने देश में, कोई भी आदमी गरीब है उसके यहाँ दवाई के पैसे नहीं है तो या ऑपरेशन करवाना कुछ भी है,
और मेरे से मेरी औकात के अनुसार जितना दिया जाता है मैं दे देता हूँ। अभी मैं अमेरिका से आया हूँ 27 नवंबर, अपने करनाल से एक बेटी का मुझे कॉल आया कि मेरी बेटी पढ़ती है यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में है इसी में एक हैदराबाद के लड़के की किडनी खराब होगी, आप उसकी हेल्प जरूर करो। तो मैंने 900 किलोमीटर गया, जबकि अगर मैं ये तो चाहूं कि मेरा हैदराबाद में मैं कभी जिंदगी में आज तक गया ही नहीं, तो फिर मेरा लेना देना कुछ नहीं था। अगर मैं ये कहूं तो मुझे क्या मतलब, और अगर मैं ये कहूं कि भाई मेरे देश का नागरिक है और मुझे कुछ करना चाहिए, तो फिर मैं गाड़ी उठा के 900 किलोमीटर जाके उस बच्चे की हेल्प भी करके अपनी जेब से पैसे भी देखे हैं और लोगों से भी लाइव आके मांगे, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो। और ऐसे ही अपने पंजाब में, हरियाणा में, जहां भी हमें लगता है, अभी तक पिछले 1.25 साल में 23 बच्चे ऐसे हैं अमेरिका के अंदर जो डोंकी से गए थे। और ये पढ़ने वाला तो मुझे एक ही मिला है कि जो जिनकी हेल्थ प्रॉब्लम थी, और उस हेल्थ प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा आपके कुरुक्षेत्र और कैथल में और करनाल के बच्चे थे या पानीपत के थे। हमारे इलाके से तो उसका भी कोई लेना देना नहीं। अभी 1.25 साल से ही जाने शुरू है हमारे साथ दिन लोग। ये हम सिर्फ शौक है हमारा कि हमारे देश का बच्चा अगर अमेरिका में चला गया, उसके पास माँ बाप नहीं है, परिवार नहीं है, हम उसके क्या काम आ सकते हैं। ये हमारा एक शौक, या ये कह सकते हो कि एक फर्ज है कि अगर उनका कोई है नहीं और हम कर लेते हैं या हमें अच्छा लगता है तो इसलिए हम इसमें कर लेते हैं। लेकिन कई भाई मुझे ये भी कहने लगे कि मैं मेरी बेटी को भेज दूंगा, मेरे बेटे को भेज दूंगा, लेकिन आपकी जिम्मेवारी होगी। बिना के हम जिम्मेवारी ले रहे, लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं तेरे को 50-100 रुपए देकर शाम कर रहा हूं तो भाई ये क्यों ना करा भाई। तो बहुत लोग आए हैं, लेकिन ओपनली एक बात करता हूं कि अपने देश का कोई भी नागरिक से वो डॉक्टरी से गया है या स्टडी से गया है या हमारे थ्रू है या किसी और के थ्रू गया है, अगर हम कोई काम आ सकते हैं, हमारा कुरुक्षेत्र ऑफिस कोई काम आ सकता है, तो हम 24 घंटे आपके लिए तैयार बैठे। हमने अभी तक 11 डेड बॉडियां भी यहां पहुंचवा दी, जिसमें 2-3 ऐसी भी थी जिसमें 3-3.5 महीने तक वो पड़ी रही। लेकिन यहाँ के बहुत से पॉलिटिशियन से मिले, उनका हल इनके पास नहीं है, उनको पता भी नहीं। जो वहां के डॉक्यूमेंट्स है वो हम इन चीजों के अंदर से निकले हुए तो हमें पता है। कुछ हमारी जानकारी हुआ के एमपीज के साथ, वहां के जो पुलिस प्रशासन है, तो उनकी हेल्प से हम इनके अपने बच्चों की कर लेते हैं। और कभी इस चीज का हमने पैसा नहीं लिया, उल्टा हमने अपनी जेब से दिया है। तो ये काम हम अपने लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए, और साथ के साथ ये हौसला देने के लिए कि आज सरकारें भी फैल है आपको रोजगार देने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। और दूसरी बात ये कि हमारे पास 1-1.5 एकड़ से ज्यादा की जमीन नहीं, तो अब हमारा बच्चा करे तो करे क्या, माँ बाप क्या करे। अगर यार जॉब लग भी गया तो 35-40 हजार से ज्यादा का नहीं है। लेकिन अमेरिका के अंदर यही चीज, हमारे बहुत से बच्चे हैं, इस बार बताया उन्होंने कि 6.5 लाख रुपए की फीस भी निकाल दी और 1 लाख रुपए का रहना खाना भी निकाल दिया और 1.5-2 लाख रुपए महीने का भी दे दिया अपने घर। तो ये है अमेरिका। तो फिर हमारे जो बच्चे हैं वहां जाके सक्सेस हो रहे हैं, कामयाब है, काम कर रहे हैं, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर रहे हैं, तो इसमें फिर हमें भी मजा आता है। अब जैसे भाई ने कहा कि सही रास्ता क्या है, सही रास्ता तो है अपना स्टडी पे। जो चीज 40-50 लाख रुपए में मिल रही है, अब तो सरकारों ने उसके ऊपर भी बैन लगा दिया, ट्रंप सरकार ने। अभी आपने मेरी वीडियो देखी होगी कि 50-50 मीटर पे गाड़ियां खड़ी कर दी पुलिस की, आर्मी की, पेट्रोलिंग, और ये सारा बैन कर दिया बॉर्डर। और 20 जनवरी के बाद मेरे हिसाब से ज्यादा भी, जो मुझे थोड़ा बहुत पता चला है, 1 करोड़ के आसपास भारतीय हैं जिनके बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। यानी कि मैं लाइन बाहर कर रहा हूं, लेकिन वो लोग थोड़ा बहुत मैं बता दूं तो वही है जिनके केस चल रहे हैं, जिनके केस से कोई लेना देना नहीं रहा और वो लुका छिपी में पड़े, तो उन लोगों को दिक्कत आ रही है। और जो लोग नए गए हैं, कैंपर में पड़े, अभी तो कोई चीज नहीं, हो सकता उनको भी कोई दिक्कत आ जाए।
लेकिन जैसा ट्रंप सरकार ने कहा कि तो पढ़ने वाला बच्चा है, अगर वो पढ़ेगा तो उसको ग्रीन कार्ड भी होगा। तो इसीलिए मेरा मानना है अब सही समय है कि डोंकी तो बंद होगी। और मैं पहले भी कहता था कि डोंकी की बजाय पहले आप पैसे में जाइए, कम पैसे में पता चल जाता है। हो सकता है कि हम आपको झूठ बोल रहे हो, आप ये समझ लेना कि जहां तू 45 लाख देगा तो मेरा 1 लाख और खराब मैंने करवा दिया, वो जोड़ दिए, छाड़े चला गया। अमेरिका के लिए 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का कर्जा कुछ नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। तो इसलिए एक सही रास्ता ये कि जो बच्चा +2 है, BA है, MA है, उन बच्चों को अपना IELTS करना चाहिए। अच्छे इंस्टीट्यूट से IELTS करो, अच्छे नंबर लो जिन बच्चों के 10वीं +2 में नंबर अच्छे हैं और सब्जेक्ट वाइज नंबर अच्छे हैं। अब यहां एक रोड़ा और है, कोई भी आदमी इन दुकानदारियों में बैठ के और मेरे आगे बैठ के कहता है सक्सेस रेट क्या है, मेरे को बड़ी हंसी आती है। पूरे हरियाणा में, पंजाब में और पूरे देश में सवा साल में 400 से ज्यादा वीजा सिर्फ सक्सेस रेट हमारा, बाकी किसी का नहीं है। और पूरे हरियाणा में डंके की चोट पे अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टाइपिंग का किसी का नहीं है, सिर्फ हमारा है, गोल्डन टाइम एजुकेशन का है, कुरुक्षेत्र ऑफिस का है। मैं तो खुदा कर रहा हूं मेरे सामने, ये लोग मेरे से बात करते हैं 10-10 साल पुराने, तो कहते हैं कि सर मुझे ये चीज ला के दे दो, जो ये 35-35 लाख में बेच रहे। कुरुक्षेत्र के भी बहुत लोग हैं, करनाल के भी हैं। मैंने उनसे पूछा हमेशा कि आप जिससे करवा रहे हो वो आपसे क्या ले रहा है, और सबने एक ही जवाब दिया कि जी हमें यही नहीं पता लगता क्या है, मगर 10 साल से पागल क्यों बना रहे हो। कहता जी क्या करें, इसमें इसी फील्ड में चले गए तब कर भी रहे। तो मेरे कहने का मतलब कि हमें लीगल प्रोसेस, आप घर से करोगे तब भी, हमारे से करवाओगे तब भी आपका 1 लाख के आसपास का खर्च आना ही आना है। और उसके बाद हमारे इलाके का कोई भी बच्चा अमेरिका अगर जाएगा, बेटा है बेटी है, अगर किसी और से गया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई महंगी यूनिवर्सिटी में, हम सस्ती में उसको करवा देंगे और वहां जाके कितना सक्सेस हो सकता है और हम उसके क्या काम है, हम आपके लिए 24 घंटे पूर्ण रूप से बोल रहे थे। तो अपने बच्चों को IELTS करवाओ, जिनके अच्छे नंबर, हमको तो करना ही चाहिए IELTS, और IELTS करने का जो बेनिफिट है उसको इंग्लिश अच्छी आएगी, और अगर इंग्लिश अच्छी आएगी तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस अगर उसको होगा तो वीजा सक्सेस रेट ज्यादा होगा। हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं चला रखी, ना हमारी कोई जान पहचान। हमने हमेशा एक बात कही है कि जो आदमी गारंटी दे रहा है वीजा किसका, मतलब वो फ्रॉड है, घटिया है, झूठा है, और हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं। हाँ, एक चीज का फर्क, DS 160 फॉर्म में क्या भरना है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, और दूसरा इंटरव्यू की तैयारी के लिए पूरे देश में जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, मेरा खुला चैलेंज, आप बता भी देना, मुझसे पूछ भी लेना कि उनकी तैयारी करवाने का तरीका सिर्फ एक है इस देश में कि 50 क्वेश्चन लिख रखे हैं और ये कह देते कि ले इसको रट ले, और एक बैठा दिया टीचर, कहते कि अब इनकी तैयारी टीचर करवाएगा। हमारा जो सक्सेस रेट है उसका अलग ही असर जो है तैयारी का, इंटरव्यू की तैयारी का, वो ये है कि हर बच्चे के क्वेश्चन अलग है, हर बच्चे के आंसर अलग है। आपका बेटा फैक्ट्री का मालिक हो सकता है, आप खेती से संबंधित रख सकते हो, आप ईंट भट्टे से संबंधित रख सकते हो, इन सब का एक ही क्वेश्चन आंसर कैसे हो सकता है, ये हमारी बात नहीं है, यह हम ऑनलाइन बता भी नहीं सकते। इसीलिए हमारे वीजा सक्सेस रेट ज्यादा है। आज हम अनिल जी के साथ गए यमुनानगर में, एक बेटी का रिफ्यूजल था, उसका वीजा आया, हम गए और उस बच्चे का वीजा लग भी गया। अभी एक कैथल से हमारी बच्ची पेवा के पास, कलसा गांव है, कलसा गांव में, तो उनका यहां से रिफ्यूजल आ गया, स्पेन का भी रिफ्यूजल आ गया। उस लड़की ने हिम्मत नहीं आई और वो कनाडा का लगवा के चली, और कनाडा जाके फिर कहा कि रिफर ट्राई करो, उसका ट्राई किया तो अमेरिका का लग गया। तो ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं,
एक अंदर बेचैनी है लोगों को जल्दी जाने की, और जिसका जल्दी जाने का मन करता है उसका रिफ्यूजल है। जिसके चेहरे पे यह आया कि मुझे अमेरिका एकदम घुसना है, तो इसका मतलब बेचैनी ज्यादा है, और जहां बेचैनी ज्यादा है वहां सक्सेस रेट खत्म। तो ये जो भाई 30-35 लाख दे रहे हैं वो आपका लग गया तो ले लिया, और नहीं लगा तो कह देंगे भाई गारंटी तो थी लेकिन उस खिड़की पर आदमी नहीं। तो सिर्फ कहने का मतलब ये है, झूठ बोल के पैसा लेना ये हमारे बस का काम नहीं। इसीलिए हमने सबको कहा कि आप खुले तौर से आइए, और इतना कलम है, और प्रोसेस आपकी अपनी जेब से ही आपने खुद देना है। एमएससी को सर्विस फीस आपने खुद देनी है, यूनिवर्सिटी की फीस आपने खुद देनी है। हमारे हाथ में तो पैसा देना ही नहीं। तो इतना खुला रूप से काम करने वाला तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। आपकी मेल पे एडमिशन हो जाता है, आपकी मेल पे पासपोर्ट भी आते हैं, सारी चीज आपके पास आ रहा है। तो ये तो बिल्कुल पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, खुला शीशे की तरह है। और यहां से जाने के बाद उतरने तक और बाहर निकलने तक अमेरिका में आपको गाइडेंस, आपकी टेक केयर, वो सारे के सारे होती है कि भाई आपके साथ कोई गलत ना हो। उतरने के बाद आपसे क्या पूछे जाएंगे, आपके क्वेश्चन क्या होने चाहिए, आपको कौन सी फ्लाइट में बैठना चाहिए, किस दिन बैठना चाहिए। पिछले साल कम से कम भी 33 बच्चे वापस डिपोर्ट हुए थे। परमात्मा की दास से हमारा अब तक एक भी नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, आपने आंसर क्या देने हैं। वीजा लगने के बाद ये लोग कहते हैं हमारा कोई मतलब नहीं, पैसे ले लिए तुम जाओ। हमारा मतलब आपका उतरने तक भी है, हमारा मतलब आपकी यूनिवर्सिटी में जाने तक भी है, हमारा मतलब आपको बुखार खांसी खरोच हो जाए उस तक भी है। बेटियां बहुत से लोग मुझे मिले कि हमारी वजह से, हमारे भरोसे पे जिन बेटियों को दिल्ली भेजना चाहते थे उन लोगों ने बेटियों को अमेरिका में भेजा है हमारी वजह से। तो उन परिवारों के घर बसेंगे, अच्छे तरीके से बेटियां पढ़ भी रही है, पैसा कमा भी रही है, और बहुत अच्छे तरीके से एनवायरमेंट है। बेटा बेटी उस देश में बेटियों के लिए इतना सख्त रूल है कि कोई भी आदमी भूल भी नहीं सकता बोलना, और उसको कहना तो बहुत दूर की बात। तो इसलिए हमारा जो कुरुक्षेत्र का ऑफिस है, आप जितने भी भाई आप सुन रहे हो, अपने आसे पास से जितने भी लोग आपको मिले उनको बताना भी हमारा फर्ज है, धर्म है। क्योंकि अगर कृष्ण भगवान जी गीता का उपदेश ना देते तो पता नहीं कितने लोगों की जो आज चक्षु खुले हुए आंखें खुली वो खुलनी ही नहीं। तो इस धरती से जो ज्ञान है हमेशा जो बटा है, तो हम सारा का फर्ज भी यो है कि उनको लूटने से बचाएं, ताकि वो लोग 20 लाख 30 लाख किस बात का देंगे गए। अब ये कौन रहा था मुझे रास्ते कैसे इंग्लैंड चला गया बच्चा, अब आगे क्या करें, मगर किसके थ्रू गया था उसका पूछना जाकर क्या करना है, मतलब क्या करना है, केले क्या करना। कहता कि जी रीच ही 25 लाख में और इंग्लैंड पहुंच गया 25 लाख में रीच। अब उसके डॉक्यूमेंट्स जो लगा रखे हैं वो सारे के सारे फेक हैं, और जिस कंपनी के तहत गया हुआ कंपनी भी फेक है। तो रीच देगी कंपनी भी फेक और डॉक्यूमेंट्स भी फेक। अब आप बताओ कि जिस आदमी की कंपनी फेक हो और डॉक्यूमेंट्स फेक हो, इंग्लैंड को तो छोड़ दो, अपने कुरुक्षेत्र में बताओ क्या काम करेगा। तो फिर गया क्यों? वो गया तो यूं था कि इंग्लैंड के आगे अमेरिका में चला हुआ और ट्रंप ने ला दिया ताड़ा कि वो सिर्फ टूरिस्ट है और उल्टा होगा, और जिन्हें 25 लाख देगा वो 25 लाख रुपए लेकर अपना घर बैठ गया कि भाई तेरे को हमने इंग्लैंड दिखा दिया 25 लाख। हम वही चीज ये करें कि गुरुओं के तहत जाना है 10 दिन का डॉक्टर लाइन का एक टूर है, किसी ने भी जाना माता पिता हो, वहां एक 3-4 डॉक्टर है, मेंटल हेल्थ के डॉक्टर है, एक आपने अगर देखा हो बाग भी है सीएम का, उसके अंदर जंगल भी है,
उसी के अंदर अलग अलग एक्टिविटी भी है। आप उसमें रहना, खाना, जहाज का आना जाना और इधर उधर ट्रैवल, लंदन घुमा के लेके आना, वो सारे का सारा अगर आपने वो 14-15 के इर्द गिर्द घुमा के दे दे, जिसमें डॉक्टर भी आपको रोज चेक करेगा, वो एक पैकेज है अलग से, और जिसमें आपका इंग्लैंड का वीजा भी है, तो फिर वो 25 लाख रुपए दे रहे। मान लिया उसने ये लोग मान लिया 10 में भी दे रहे, लेकिन वो चीज जो दे रहे हैं, रहना खाना वो किसी ने नहीं देना। मैं वहां रह के आया हूं, मेरा लंदन में 2 रात का खर्चा 2.5-3 लाख रुपए था रुकड़ा और खाने का, तो इसका मतलब 10 दिन का कितना हुआ। तो ये सारी चीजें यहां से दाने तक, उसके अंदर सारे खर्चे हैं, वो गिना पूरे कम से कम 8-10 खर्चे हैं, तो फिर तो जमा ही सस्ता है। और फिर मेंटल हेल्थ के लिए, पीस के लिए फॉर्म देते नहीं है, तो तो फिर आओ ना पंकज लाल जी के पास। तो ये सारी चीजें आपके बीच में है जी। इंग्लैंड का टूरिस्ट भी है, इंग्लैंड का स्टडी भी है, अमेरिका का स्टडी भी है, अमेरिका का टूरिस्ट भी है, और कनाडा का टूरिस्ट भी है, कनाडा का स्टडी भी है। ये सारी चीजें बिना फेक डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल क्या हो सकता है, ये आपके बीच में, और कम से कम रुपया में क्या हो सकता है, ये आपके बीच में है। तो हमने जेब भरने का नहीं काम करा, हमने सिर्फ हमारे परिवारों को बड़ा करने के लिए सोचा, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। इसीलिए हम पब्लिकली 10 दिन पहले कहना कि मैं यहां हो रही, और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं 1.25 साल हुआ है, कोई एक आदमी पूरे देश में मेरे पास आ जाना ये कहने के लिए कि मेरे पैसे खा गया, या आपको कोई मिल जाए तो मेरे पास ले आना, तो मैं उसके पैसे देनदार हूं, और देनदार ही नहीं दूं, मैंने कोई सजा भी दे दी। तो इसलिए खुले तौर से आप हमारे जो ऑफिसरों पे आइए, और अपने बच्चों की गारंटी के चक्कर में ना डालो। हमने आपको खुले तौर से बता दिया, भाई ने कहा कि रास्ता ही नहीं पता, कोई रास्ता यो है, रास्ता पंकज और ऑफिस में, और तब खुले तौर से, और आप सिर्फ इन्हीं रास्तों को अपनाना और IELTS करना। जो आदमी प्राइवेट या सरकारी जॉब में है वो पीसी कर ले, जिनका गैप कर गैप है, गैप क्या है गैप, जो आदमी प्राइवेट या सरकारी जॉब उसका गैप नहीं है, और इसी को गैप कह के लोग पैसे ले रहे। हरियाणा बोर्ड की डिग्री नहीं चलती, कहती है चलती नहीं, फिर 1.5 लाख रुपए की डुप्लीकेट डिग्री दिलाते हैं। पूरे देश में जो भी डिग्री आपने क्लियर कर रखी अपने हाथ से, वो तो किसी से भी हो, किसी बोर्ड से हो, सही हो, 100% सही है। ये सारी भ्रांतियां दूर करने के लिए हम आपके लिए आए हैं, और अपने बच्चों की क्या हेल्प कर सकते हैं, कितनी अच्छी कर सकते हैं, ये सारा के सारा खुले रूप से, और जितनी मर्जी बार बुलाओ आपके बीच में आओगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। अब अमेरिका का सही समय है 2023 में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वीजा अमेरिका ने हमारे देश के लोगों को दिया है, और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रुपये कमा के जो हमारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा कहीं भी हैं, उन सब ने 11 लाख करोड़ रुपये अमेरिका इंडिया में पहुंचाया है। तो हमारे बच्चों की वजह से रोजगार भी है। ये सामने तेजी चल रही कैमरा, अमेरिका बैठा होगा, ऑस्ट्रेलिया बैठा हो, मजदूरों को मजदूरी भी मिल रही, तो ये सारा रोजगार भी बढ़ रहा है। तो भेजो अपने बच्चों को, और चिंता ना करो जी, हमारे से जितना होगा हम करेंगे। कोई बात मेरे मुंह से रहेगी और बतानी, तो मैं यहाँ बैठा हूं, मेरे से पूछ भी लेगा, और आप खुले तौर से कुछ भी पूरे भीड़ के बीच में मेरे से पूछना मैं बताऊंगा, और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जो भेज सकते हो, तुम्हारा गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस GTS, इसके थ्रू आप भेजना दी। अभी 7 दिन में, शनिवार के बाद छोड़ दिया, 9-10 तारीख होगी, 7 वीजा लगे हैं, हर रोज एक वीजा, और पूरा दिसंबर पढ़ान लगेंगे। ये क्या दोनों लगेंगे, और हमारी गारंटी भी नहीं है, क्या नहीं करवा रहे। जिस दिन मैं उतरा था 27 तारीख से लेकर आज तक मेरी डेली वीडियो देख रहे हो, मैं लगातार 2 दिन मेरे घर नहीं रुका हूं, मेहनत भी कर रहे और पैसा भी नहीं दे रहे, तो कुछ तो मन में होगा, और मन में यही है कि हमारा जमींदार और मजदूर
जिसके पास आज अंधेरा है, दिख नहीं रहा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यही हमारा मिशन है। इस मिशन में आप सारे के सारे सहयोगी हो। और मेरी छोटी सी कोड में आप इतने भाई आए और आपने आशीर्वाद दिया, मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भरोसा दिया, ये भरोसा और आशीर्वाद ही हमारी कमाई है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।